लिविंग 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ, 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ला करके, जोड़ करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र इस चैनल का उद्देश्य है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। वेलकम बैक। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, बुक्स, मंत्र, मेडिटेशन, गुरु एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पूज्य मोरारी बापू की 3 बातें, 15-20 साल पुरानी 3 बातें जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई और जिसको इंप्लीमेंट करके मेरे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सके तो इन 3 बातों में से जो भी अच्छी लगे उसको अडॉप्ट कर लेना, अपना लेना अपने जीवन में, और अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर देना, क्षमा कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हमारे घर की 4th जनरेशन है जो पूज्य मोरारी बापू को फॉलो कर रही है। लेट मी टेल यू, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो प्रखर अथर्ववेदी थे। गुजरात सरकार ने उनको सम्मानित किया था, वो अथर्ववेदी थी इसलिए। तो जब कभी भी पूज्य मोरारी बापू की कथाएं होती थी तो उनको स्पेशल इनविटेशन मेरे ग्रैंडफादर को दिया जाता था। तो बचपन में ही हम उनके साथ पूज्य मोरारी बापू की कथा में जाया करते थे। उसके बाद दूसरी जनरेशन मेरे फादर उस टाइम पे कैसेट्स आया करती थी पूज्य मोरारी बापू की कथा की, तो लगातार सुनते रहते थे। तो उनकी कथा का कुछ अंश हमें भी बचपन में ही सुनने को मिला था। जैसे जैसे बड़े होते गए हम भी उनकी कथाओं को अटेंड करते रहे, टीवी पे देखते रहे, पर्सनली भी जाते रहे। और 4th जनरेशन माय डॉटर, मैं भी कभी समय मिलता है तो उसको लेकर के पूज्य मोरारी बापू की कथाओं में जाता हूं, या तो फिर हम टीवी में सुनते रहते हैं। तो टोटल 4th जनरेशन, 4 जनरेशन से हम उनकी कथाएं सुनते आए हैं। तो ऑलमोस्ट 15-20 साल पुरानी ये 3-4 बातें हैं जो कई बार क्या होता है, किसी को आपको सिखाना नहीं पड़ता है, कई बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। वैसे ही ये 3 बातें जो मैंने उनसे सीखी और इंप्लीमेंट की, नोइंगली अननोइंगली इंप्लीमेंट की, पीछे मुड़ के देखता हूं तो उनसे ही सीखी हुई बातें इंप्लीमेंट की और पॉजिटिव चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे। तो ये 3 बातें शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर गॉड। आप आपके भगवान से, जिस किसी भी भगवान में आपका विश्वास हो, गुरु में विश्वास हो, आप मांगो, जितना मांगना चाहते हो मांगो, लेकिन वो मिलेगा भी जरूर, 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या नेक्स्ट लाइफ, जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे आपको जरूर मिलेगा। लेकिन एक ही है, कंडीशन ये है कि आपको टाइम लिमिट नहीं रखनी, कब मिलेगा वो उसको देखना है। तो पहली सीख ये थी, मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन उसको कब मिलेगा उसकी कंडीशन मत रखो। ये पहली सीख पूज्य मोरारी बापू से मैंने सीखी थी। उसमें एक थियरी ये भी है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिकता में कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, आपको भगवान के सामने सरेंडर कर देना है और आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो भगवान आपको देगा। तो ये थियरी एक है, वो भी राइट है। लेकिन जो मैंने उनसे सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी राइट है पहली थियरी, और ये पूज्य मोरारी बापू की थियरी भी राइट है। अब जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा कभी भी मांगेगा तो अपने माँ बाप से ही मांगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आज मांगू कल ना मांगू। उसको छोटे से छोटी चीज कुछ भी चाहिए, चॉकलेट भी मांगेगा, बाइसिकल भी मांगेगा, और बड़ा होकर के बाइक भी मांगेगा, कार भी मांगेगा। तो परमात्मा के साथ, अपने भगवान के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक रिलेशन क्रिएट करना परमात्मा के साथ, गॉड के साथ, अपने भगवान के साथ, मदर फादर वाला। अगर बच्चे की तरह आप मांगोगे तो हर चीज मिलेगी, सही समय पे मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो ये उनसे मैंने सीखा, दिस इज द फर्स्ट लेसन। भगवान से जो भी मांगना है मांगो और वो जरूर आपको मिलेगा। लेकिन एक ही चीज है कि आप उसको कंडीशन मत रखो कि इतने ही टाइम में मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा लेकिन वेट करना। लेसन नंबर 2, अगर आप आध्यात्मिकता के पथ पे चलना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलना चाहते हो और कोई गुरु नहीं है, तो हनुमान जी को, पूज्य हनुमान जी को आपका गुरु बनाए। दिस इज द सेकंड लेसन आई हैव लर्न सिंस 15 इयर्स, और 15-20 साल पुरानी ये बात है। उन्होंने अपनी ही एक कथा में कहा था कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, अगर गुरु, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी को गुरु मान करके आप
अपने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, जो भी आपका मार्ग है उस पर चल सकते हो। पूज्य हनुमान जी को गुरु बना लेना। और जैसे ही आप, वो उन्होंने ही बताया था कि आप उनको गुरु बनाओगे, कुछ ना कुछ समय के बाद फिजिकल लाइफ में भी आपको अपना गुरु मिल जाएगा। तो ये बात मेरे जीवन में भी सही लागू हुई। मैंने भी हनुमान जी को गुरु मान करके ही स्पिरिचुअल पाथ शुरू किया था, और फिजिकल गुरु भी मुझे मिले और स्पिरिचुअल पाथ भी मिला। तो सपोज आप किसी मार्ग पे चलना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, और गुरु नहीं है, तो हनुमान चालीसा में तो शुरुआत ही हनुमान चालीसा की वहां से होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो गुरु की रज भी बहुत ही इनफ है। तो अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मान करके आप अपने मार्ग पे चल सकते हो। डेफिनेटली आपको भी अपनी लाइफ में एक सच्चा गुरु मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा। थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट चीट एनीबडी। अगर उनकी लैंग्वेज में कहूं तो किसी को चीट मत करना, छेतराई जाओ बाप। गुजराती में उन्होंने बताया था, अभी तक मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है ये, छेतराई जाओ बाप। मतलब कोई आपको चीट करता है तो उसको करने देना, लेकिन आप किसी को चीट कभी भी मत करना। तो ये लेसन मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और देखा, जब कभी भी मौका मिला मुझे प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैंने कभी भी किसी को चीट नहीं किया। और सामने वाला, ये दूसरी बात थोड़ी आपको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई आपको चीट करता है तो करने दो, ये समझने में मुझे समय लगा, लेकिन वो क्या कहना चाहते थे वो अब मेरी समझ में आया। जब कभी भी आप किसी से डील करते हो, जो बंदा सामने वाला अगर आपके लेवल से नीचे है, आपके डाउन लेवल से है, तो आपको उसको बार्गेनिंग उसके साथ नहीं करना है। से फॉर एग्जांपल कोई सब्जी वाला है, या तो फिर कोई रास्ते पे खड़ा हुआ वेंडर है, या फिर कोई LIC एजेंट है जो आपकी पॉलिसी लेने आया है और उसमें से उसको 2 पैसे कमाने मिल रहे हैं, तो डोंट बार्गेन। कोई सब्जी वाला है, वो कमा रहा है आपसे, तो उसको डोंट बार्गेन। आपको पता है वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, फिर भी उसको दे देना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा बेनिफिट हुआ कि बहुत सारी डील्स विदाउट बार्गेनिंग क्रैक हो गई। तो कहने का मतलब, किसी को चीट मत करना, कभी भी मत करना। और सपोज आपसे कोई मतलब कमा रहा है 2 पैसे आपके थ्रू, तो वो उसको कमाने देना, लेकिन हर जगह बार्गेनिंग मत करना। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स आई लर्न फ्रॉम पूज्य मोरारी बापू। इसको कंक्लूड करूं तो 3 बातें बाहर निकल के आती है। सबसे पहली, अपने भगवान से जो मांगना है, जितना मांगना है मांग लेना, शर्माना मत, घबराना मत, समय आने पे वो जरूर मिलेगा। नंबर 2, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो और गुरु नहीं है, तो पूज्य हनुमान जी को गुरु बना लेना, आपको डेफिनेटली फिजिकल वर्ल्ड में भी गुरु डेफिनेटली मिलेंगे। नंबर 3, डोंट चीट एनीबडी। तो ये 3 बातें, इसमें से जो भी अच्छी लगे आपके जीवन में अपना लेना, बाकी को इग्नोर कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।